अंतरधर्म का अंतरजातीय विवाह भी मत कीजिएगा। घर से निकाल दिए गए, घर आज तक नहीं गए। मेरी माँ मरी, उसमें दिक्कत हुई। मेरी बहन की शादी हुई, उसमें दिक्कत हुई, मुझको नहीं पता चला। मेरे मामा मर गए, उनको खबर नहीं। मोहम्मद रहमान खान बोल रहे हैं? हम यस, मैं मोहम्मद रहमान खान, वो तो आपसे माननीय प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे बात किया था और क्या बोले थे? उन्होंने बोला कि आपके जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति पर मुझे गर्व है और जब भी मैं बिहार आऊंगा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ये निश्चित रूप से मेरे आराध्य देव हैं और मेरे हर संकट को हरते आए हैं और हरेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और आपको मैं बता दूं कि हमेशा मेरे पास मेरे साथ बजरंगबली हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, क्योंकि रहमान से आप गुरु रहमान कैसे बन गए? एक छोटा सा ब्रीफ बताइए। देखिए, मेरा नाम मोतिउर रहमान खान था। और मोतिउर रहमान खान से जब रिसर्च के बाद पश्चात में डॉक्टर एम रहमान हुआ, तो 2007 में आपको महामहिम स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए थे यहाँ पर। वर्ल्ड समिट था, तो उसी समय उसमें मैं वॉलंटियर ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो उस समय कुछ कार्य को उन्होंने देखा और कार्य को देखने के पश्चात उन्होंने पूछा हमसे, अंग्रेजी में बात उनसे हुई थी, तो उन्होंने पूछा तो कि क्या करते हो? तो मैंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम शिक्षक नहीं हो। मैंने कहा, ये भी कहा था कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तुम शिक्षक नहीं हो और तो आज से मैं तुमको गुरु कह रहा हूँ। और 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में सामने आ गया। निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व का विषय है कि गुरु की उपाधि देने वाला व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति है। अच्छा सर, आपने जो शादी किया है अंतरधर्म में, उससे आपको क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अंतरधर्म में शादी करने से क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या नहीं हुई, तो आप अविवाहित हैं। अविवाहित हैं तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आप अंतरधर्म का अंतरजातीय विवाह भी मत कीजिएगा। घर से निकाल दिए गए, घर आज तक नहीं गए। मेरी माँ मरी, उसमें दिक्कत हुई। मेरी बहन की शादी हुई, उसमें दिक्कत हुई, मुझको नहीं पता चला। मेरे मामा मर गए, उनको खबर नहीं, हमको खबर नहीं चला। मेरी दादी मर गई, हमको मिट्टी नहीं देने दिया गया। सबसे बड़ी बात कि मैंने पेपर बांटा, 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैंने पेपर बाँटा। मैं दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था, 6-6 आदमी का खाना पहुँचाता था। उसके बाद आपको मकान मालिक रूम में ताला मारता था तो गांधी मैदान में हमको सोना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात कि रमना रोड में एक कासिम का होटल था, वो उस होटल में डेली हम 40 किलो प्याज़ वो मँगाता था अपने होटल के लिए। और 40 किलो प्याज़ मैं रात में काटता था और काट को उसको सुबह में उसको सब छिल-छाल के धो-धा के देता था। उसके बदले में 150 रुपया हमको मिलता था। तो किसी भी तरह का विवाह हो, प्रेम विवाह में तो एक जब जाति टूटती है तो गोली चलती है। तो मेरा अंतरधार्मिक विवाह था, हम पर गोलियां चली, 2-2 3-3 बार गोलियां चली। एक बार तो गोली सटा के मार दिया गया था। ये तो बजरंगबली की असीम अनुकंपा कि मैं बच गया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अंतरधार्मिक विवाह हो या अंतरजातीय विवाह हो, विवाह प्रेम विवाह खतरनाक होता है। ये तो सच पूछे तो बजरंगबली का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम लोग का हमने सब कुछ टिका का टिका रह गया हम लोग का। इसका कारण ये था कि मैंने किसी तरह का कोई शर्त नहीं रखा। मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, तीनों हिंदू हैं। और मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं मानव हूँ। इसलिए मैं मानव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल मैंने लिया, बूस्टर डोज का पहला ट्रायल मैंने लिया, जानते हुए कि मैं भी मर भी सकता था। अच्छा, आपने पहले डोज लिया था तो नरेंद्र मोदी जी आपको कॉल भी किए थे? पहले डोज में नरेंद्र मोदी जी ने हमको पहले नहीं, पहला डोज के लिए दोनों डोज हो गया था। तो मैं आ रहा था घर से आ रहा था तो यही जगत नारायण रोड में हम रहते हैं। तो घर से आ रहा था तो एक फ़ोन आया तो उस पर बोला गया कि मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ। तो लगा कि सुबह-सुबह कोई फिरकी ले रहा है। ऐसे लोग बहुत होते हैं, कहा कि यूनिवर्सिटी में हम लोग भी क्या करते थे। तो फिर बोला कि अरे भाई, सुबह हम क्लास लेने जा रहे हैं, कहा कि फिरकी ले रहे हो? पीएमओ से बोले कहीं से। तो फिर उसने रिपीट किया कि आप मोतिउर रहमान खान बोल रहे हैं? हम यस, मैं मोतिउर रहमान खान, वो तो आपसे माननीय प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे बात किया था और 2-3 मिनट की ही बात में, चूँकि मोबाइल छोटा था, हम टिप नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि सच में मैंने अच्छा किया है। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी ने बात किया था, इसलिए कि भारत का प्रधानमंत्री ने हमसे बात किया और सच में मैंने अच्छा किया है। यह तभी तो क्या बोले थे? उन्होंने बोला कि आपके जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति पर मुझे गर्व है और जब भी मैं बिहार आऊँगा
मैं आपसे जरूर मिलूंगा, या आप जब दिल्ली आइए तो आप हमसे जरूर मिलिए। तो यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री अगर किसी अदना सा आदमी को फ़ोन करता है तो निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हुआ था। पत्नी को बताया, बेटी को बताया, बेटा को बताया, तो सबको अच्छा लगा, और मुझे तो अच्छा लगा। आज तक मैं उसकी अनुभूति को नहीं भूल पाता हूँ कि चलो मैंने जो कुछ किया, अगर मर जाते तो देश के लिए मर जाते, जिंदा थे तो कम से कम प्रधानमंत्री ने फ़ोन तो किया और हम राष्ट्रवादी बोले। लेकिन राष्ट्रवादी शब्द उन्होंने कहा तो मुझे अजीब सा लगा, कि राष्ट्रवादी तो पूरे भारत के लोग, जो भारत में रह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST ओल्ड ढोल जो भी हो, सब राष्ट्रवादी। देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रधानमंत्री की बात को बहुत अच्छा लगा था, और मेरी इच्छा है कि जब वो बिहार आएंगे तब मिलेंगे, और नहीं तो मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो मैं कोरोना के बाद उनसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। अच्छा सर, आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो ये जो मानने वाली बातें हैं, आप शादी से पहले भी मानते थे या शादी के बाद मानने लगे? तरीके बीबी की कोई बात हम नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं, बीबी का नहीं, जैसे हनुमान जी को मानते हैं आप। हनुमान जी को मैं 1994 से मानता हूँ, शादी मेरी 2007 में हुई। मैं उनको अनन्य देव मानता हूँ। मैं पुरुषोत्तम श्री राम को भी उनका जगह दे सकता था, लेकिन मैंने देखा कि बजरंग बली एक वानर प्रजाति के होके, और उन्होंने जिस तरह का त्याग, जिस तरह की भक्ति, जिस तरह का समर्पण दिखलाया, यह मनुष्य में संभव नहीं है। और निश्चित रूप से मेरे आराध्य देव हैं, और मेरे हर संकट को हरते आए हैं और हरेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और आपको मैं बता दूं कि हमेशा मेरे पास मेरे साथ बजरंग बली हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे संकट के मोचक है, और निश्चित रूप से हमारे अनन्य देव हैं, अनन्य देव है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मैं जब प्रेम के में चकचुक में था, तो उस समय मैं अपनी पत्नी से मिलने भी हनुमान मंदिर ही जाता था, तो वो भी एक कारण है। लेकिन शादी से बहुत पहले से बजरंग बली को मैं अनन्य देव मानता हूँ। मात्र मेरे एक अनन्य देव वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।